गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। देखिए, आज बात करेंगे हम इंग्लिश के लेसन प्लान की। बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इंग्लिश के लेसन प्लान नहीं बन पा रहे, प्लीज़ आप समझाइए। तो मैं आपको एक बार फिर से आज इंग्लिश के लेसन प्लान बीएड के लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कैसे बनते हैं। देखिए टोटल 30 प्लान बनते हैं, ठीक है। 30 प्लान में से मैं आपको 15 समझाने का प्रयास करूँगा, बाकी 15 आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये हमारी बोर्ड की एंट्री होती है, ठीक। ये हमारा सब्जेक्ट होता है और ये हमारा सब सब्जेक्ट होता है। फिर ये हमारा टॉपिक होता है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, और सब सब्जेक्ट क्या है, प्रोज, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, महात्मा गांधी। फिर है हमारी ये एंट्री क्लास 7th, ठीक है। फिर हमारा सेक्शन हो गया, फिर हमारा कालांश हो गया, मतलब टाइम ड्यूरेशन हो गई। और फिर ये कालांश मतलब जो हमारा ये पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड, ठीक है। फिर ये हमारा टाइम ड्यूरेशन हो गई 36 मिनट, ठीक। चलिए अब देखिए प्लान कैसे होता है। ये हमारे इस जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिए, जब शिक्षण कार्य हम करने जाते हैं, टीचिंग करने जाते हैं, तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको हमें प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, सब सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट से, ठीक है। और जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब विशिष्ट उद्देश्य जो होंगे वो कैसे होंगे, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। देखिए ये लिख रहा है गांधी जी और वर्ड्स कंटेंट सेंटेंस इन द लेसन महात्मा गांधी, ठीक है। तो हमारे ये होंगे टॉपिक से रिलेटेड, और ये होंगे हमारे सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर नीचे एंट्री होती है हमारी TLM की, सहायक सामग्री, ठीक है। तो ये सहायक सामग्री चौक, डस्टर, ठीक है, और चार्ट, ठीक है, रोलर बोर्ड, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट एंट्री। ये है हमारी नेक्स्ट एंट्री। इसमें देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारा ये ऊपर वाली जो आपकी लिस्ट है वो होगी टीचिंग पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये पीपल टीचर एक्टिविटी, और ये पुपिल्स मतलब स्टूडेंट एक्टिविटी। फिर हमारा मेथड, फिर हमारी एवोल्यूशन, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क। जितने भी ब्लैक बोर्ड चिपकेंगे यहाँ चिपकाते हैं हम लोग, ठीक है, पेस्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। SST में और हिंदी में सब हम बोलते हैं प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। फिर हमारे उद्देश्य क्या होते हैं, स्टूडेंट्स लिंक्स दियर प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज, ठीक है। क्या करेंगे, हम स्टूडेंट के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड होंगे। और जो हमारा मेथड होगा वो क्या होगा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, मतलब क्या, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड, ठीक है। फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य कथन, ठीक है। इसमें हम बोलेंगे टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन महात्मा गांधी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, इन योर सिलेबस, ठीक है। और ये जो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू स्टूडेंट, मतलब हम स्टूडेंट को उद्देश्य के बारे में, मतलब जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या आएगा, द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ठीक है। फिर हमारी प्रेजेंटेशन, मतलब जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं या जो हम पैसेज पढ़ा रहे हैं उसके बारे में हम बच्चों को प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें फिर आएगी मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में क्या होता है कि इस जो हमारा टीचर होता है, पीपल टीचर, ठीक है, वो जो पैसेज या जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी रीडिंग करेगा साउंडली, ठीक है, बोल के। फिर उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, सुन रहे होंगे, ठीक है। फिर आएगी हमारी इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में क्या होगा, बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे 1 by 1 रीडिंग करने के लिए, ठीक है, वो भी साउंडली बोलेंगे। और फिर उसके बाद हमारी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या होता है, जो बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, जिन वर्ड्स को, जो टफ वर्ड्स होते हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन करने में उनकी दिक्कत होती है, प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, जैसे इस बच्चे ने देखो लिख रखा है, ठीक है, प्लेसफुल हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है, असाइनमेंट हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये टफ वर्ड्स थे। तो जो बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है तो बच्चे यहाँ हम जो टीचर है वो उनकी हेल्प करेगा, कैसे, बोर्ड पे लिखेगा, जैसे ब्लैक बोर्ड देखो लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे वर्ड्स को लिखेगा और बच्चों से प्रोनाउंस कराता रहेगा, ठीक है। फिर देखिए आगे ये हमारा वर्ड एक्सपोजिशन। वर्ड एक्सपोजिशन में क्या होता है, जो हमारे टफ वर्ड होते हैं, वर्ड मीनिंग, ठीक है, जो कुछ वर्ड्स का बच्चों को पता नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो वो हम कहाँ कराएंगे, वर्ड एक्सपोजिशन में। तो यहाँ भी ब्लैक बोर्ड वर्क होगा, और ब्लैक बोर्ड कहाँ चिपकेगा, यहाँ श्यामपट्ट की जगह में, ठीक है, कॉलम में। तो जो देखिए जैसे बोर्न, बोर्न मतलब बोर्न का मीन्स क्या होगा, पैदा हुए, ठीक है। अंडर का मतलब अंतर्गत, ठीक है। स्टार्ट, ये स्टार्टेड,
आरंभ किया हुआ, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। तो बच्चों को वर्ड मीनिंग सिखाने की प्रक्रिया यहाँ होती है। फिर आएगा हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या करते हैं, जो हम चैप्टर पढ़ाते हैं, जो टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बारे में हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए फिर है हमारा, जब हमने इतना कुछ कर दिया उसके बाद आएगी हमारी साइलेंट रीडिंग। ये हमारे टीचिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये हमेशा पता होने चाहिए कि किस पॉइंट के बाद कौन सी टीचिंग हमारी करनी है, हमें किस पॉइंट को करना है, ठीक है। तो साइलेंट रीडिंग में हम बच्चों को 1 बाय 1 पढ़ने के लिए कहते हैं विदाउट मूविंग लिप्स, मतलब कोई भी, मतलब साइलेंटली पढ़ना, ठीक है। कोई साउंड ना हो, अपने होठों को ना हिलाएं, ठीक है। मतलब मन मन में पढ़ना, ठीक है, मनन रीडिंग, ठीक है। ये हो गया। फिर हमारे थॉट एनालिसिस क्वेश्चन, जब हमने पूरा सब कुछ पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर या मतलब पूरा पैसेज हमने पढ़ा दिया, उसमें से हम थॉट एनालिसिस क्वेश्चन करते हैं, मतलब बोधात्मक प्रश्न। जो हमने पढ़ाया है उनको वो समझ में आया कि नहीं आया, ये जानने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। फिर आएगा राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क। राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क में क्या होगा, जो हम बोर्ड पे काम कराते हैं वो सब बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब देखते हैं, ठीक है। फिर है हमारा रिकैबुलेशन, मतलब पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, पुनरावृत्ति प्रश्न में भी हम 2-3 प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, ठीक है। फिर आएगा हमारा होम असाइनमेंट, ये लास्ट पॉइंट होता है हमारा। होम असाइनमेंट में हम बच्चों को जो आपके घर गृह कार्य देते हैं वो होता है, और यहाँ पे भी ब्लैक बोर्ड वर्क होता है, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला प्लान हो गया। अब आगे के प्लान इसी बेस पे हमें बनाने हैं। देखिए फिर से ये फर्स्ट प्रिंट आ गया, ठीक है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो लिखने के लिए, ठीक है। देखिए अब आगे फिर से देखिए, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन, मॉडल रीडिंग, ठीक है। मैं सब बता रहा हूँ। फिर देखिए इमिटेशन रीडिंग, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, उसके बाद वर्ड एक्सपोजिशन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। ये है वर्ड एक्सपोजिशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये हो गया। ये हमारे मेथड्स होते हैं, जो विधियां हम यूज कर रहे हैं वो होती हैं। फिर हमारी साइलेंट रीडिंग, थॉट एनालिसिस क्वेश्चन, ठीक है, राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क। हर किसी का मतलब जो पैटर्न होगा लेसन प्लान का वही होता है, बस केवल क्या होता है, टॉपिक चेंज होता है, ठीक है। चलिए फिर हमारा होम असाइनमेंट, ठीक है, ये हमारा लेसन प्लान का लास्ट होता है। 2 हो गए। चलिए अब देखते हैं आगे थर्ड। ये हमारा ऑनेस्ट वुड कटर, ठीक है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और जो हमारा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ टॉपिक का लिखा हुआ है द ऑनेस्ट वुड कटर, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, होम असाइनमेंट पे हमारा जो है प्लान का लास्ट होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए फोर्थ लेसन प्लान, ये फोर्थ वाला है। इसमें जो हमारा टॉपिक है द क्लेवर फॉक्स, ठीक है, चालाक लोमड़ी। फिर ये हमारे ये हो जाएंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटेशन और मॉडल रीडिंग, ठीक है। इमिटेशन रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल और वर्ड एक्सपोजिशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जब बनाएंगे तो समझ जाएंगे। और 15 प्लान हम बना रहे हैं, 15 प्लान आपको खुद से बनाने होते हैं, ठीक है।
देखिए 5th नंबर का प्लान शुरू हो गया, देख लीजिए आप। सिक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट है, मदर टेरेसा टॉपिक है हमारा, ठीक है। 8th क्लास का प्लान है। सबसे पहले जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो सबसे पहले बोर्ड एंट्री करते हैं, ठीक है। सबके स्टेप वही होंगे, टीचिंग पॉइंट जो है हमारे सेम रहेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन, ठीक है। मॉडल रीडिंग के बाद क्या होगा, इमिटेशन रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल और वर्ड एक्सपोजिशन, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। फिर हमारी साइलेंट रीडिंग होगी, थॉट एनालिसिस क्वेश्चन, राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क, ठीक है। होम असाइनमेंट, ये 7 लेसन प्लान स्टार्ट है। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी।
देखिए हर एक प्लान का जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। बस टॉपिक बदलने होते हैं, हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बदलने होते हैं और क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन बदलनी पड़ती है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर थ्योरी सेम ही रहती है। ये 12 नंबर का प्लान है, 3 और बताएंगे हम। ये 15 नंबर है। देखिए मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। ये हमारी बोर्ड की एंट्री होती है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट है और ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये क्लास, ये हमारा सेक्शन, ये हमारा पीरियड कौन सा पीरियड होगा,
और ये हमारी टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इन्हें कहते हैं सामान्य उद्देश्य और ये विशिष्ट उद्देश्य। ये जो होते हैं ये सब्जेक्ट से और सब सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे ये टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बाकी फिर से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं पहले ही। मॉडल रीडिंग, इमिटेशन रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, वर्ड एक्सपोजिशन, ठीक है। ये आपको सब पता होने चाहिए कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आना है, ठीक है। फिर ये हमारी एक्सप्लेनेशन आ गई। फिर साइलेंट रीडिंग, थॉट एनालिसिस क्वेश्चन और राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क। फिर हमारा होम असाइनमेंट, और ये हमारा लास्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे 15 प्लान, और 15 आप खुद से बनाइएगा बढ़िया से, ठीक है, क्योंकि आपको भी सीखने हैं। बीएड का मेन मोटिव ही ये होता है कि लेसन प्लान आपको बनाने आने चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए ठीक से, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।